अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। रोज़े आपके इंशाअल्लाह ताला खैर आफियत से गुजर रहे होंगे। जी जनाब, तो आप देख रहे हैं जैसे कि आज की लुक, और आज की लुक है कट क्रीज पर्पल लुक है। ये लुक मैंने आज क्रिएट की है, बहुत ही इजी वे से क्रिएट की है और बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आज की आपने वीडियो पूरी देखनी है, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो जनाब शुरू करते हैं वीडियो को। और आईब्रोज़ के लिए जो मैंने आज पेंसिल ली है वो है सोफिया अशली की पेंसिल, और आप देख रहे हैं कि मैंने एक आईब्रो जो है ऑफलाइन होके तो सेट कर लिया था। अब नेक्स्ट जो दूसरा मेरा आईब्रो है उसको मैं सेट करूँगी। सबसे पहले मैं जो आईब्रो का अपर बॉर्डर है उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ बहुत लाइट हाथ से, और उसके बाद मैंने लोअर बॉर्डर को ड्रॉ किया। उसके बाद फिलअप करने के बाद मैं इस तरह से जो उसकी दूसरी साइड पे एक ब्लेंडर था उसके साथ मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और आप देख रहे हैं फ्रंट में मैंने बहुत लाइट कलर रखा है, और फिर इसको मैंने स्पूली के साथ बहुत अच्छे से कॉम कर दिया। कहीं पे कमी बेशी हो तो आप इस तरह से कॉटन बड के साथ नीट कर सकते हैं। अब ये मैंने आइवरी शेड में मिस रोज़ का कंसीलर लिया है, और इस कंसीलर को मैं नेकेड के ब्रश के साथ, एक फ्लैट ब्रश के साथ अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपनी आईलिड पे, और जो भी कमी बेशी रह गई है आईब्रो पे उसको मैं इसके साथ नीट एंड क्लीन कर लूँगी ताकि मेरे आईब्रो जो हैं शेप में आ जाए, और जितनी भी आईलिड की डिस्कलरेशन है वो भी नीट हो जाए, और जो मैं शेड लगाऊं वो शेड अच्छे से पॉप अप हो। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। अब ये मिस रोज़ का पाउडर है और नंबर है इसका 11। इस लूज़ पाउडर को मैं एक बफिंग ब्रश के साथ अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी जो कंसीलर है वो सेट हो जाए। उसके बाद मिस रोज़ का ये मैंने शेड सबसे पहले लिया है जी, स्पैंक्ड नाम है इसका, और इसको मैंने एक फ्लफ़ी से राउंड ब्रश के साथ, जो कि ऊपर से थोड़ा फ्लैट है लेकिन राउंड फ्लफ़ी ब्रश है, उसको मैंने इस तरह से जोईवा के ब्रश के साथ अपनी जो मेरा ट्रांजिशन का जो एरिया है लिड के ऊपर, जहाँ पे मेरी लिड क्रीज़ फोल्ड होती है उससे ऊपर के एरिया में मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, विंडशील्ड मोशन में भी और राउंड मोशन में भी। उसके बाद जनाब ये लव वाइट शेड है मिस रोज़ की इस पैलेट में। अब मैं एक राउंड सा ब्रश ले रही हूँ, ये भी फ्लफ़ी ब्रश है, आई शेड ब्रश। इसके साथ अब मैं इसको क्रीज़ पे अप्लाई करूँगी। आप देख रहे हैं मैं क्रीज़ को डीप कर रही हूँ। जो अपने क्रीज़ को कट करना होता है उसके लिए आपको अपनी जो आई की क्रीज़ है उसको डीप करना होता है, उसके अंदर डार्क शेड्स लगाने होते हैं ताकि आपकी जो आपकी कट है वो उभर के आए। उसके बाद मैंने वही ट्रांजिशन शेड जिसे लगाया था उस ब्रश के साथ मैं दोबारा इसको ब्लेंड आउट कर दूंगी। इसके बाद नेकेड 9 का ये ब्लैक कलर का आई शेडो पैलेट है, आई शेड किट है, उसको मैं इस तरह एक स्मॉल से ब्रश के साथ, बुलेट ब्रश के साथ मैं इस तरह क्रीज पे जो है इसको ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि सिर्फ क्रीज पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि ये डार्क कलर है, ब्लैक कलर है, ट्रिकी कलर होता है, इसके साथ आपने बहुत एहतियात बरतनी है, इसलिए आपने इसको सिर्फ जहाँ पे आपकी क्रीज फोल्ड हो रही है, जहाँ से आपने क्रीज को कट करना है, आपने उधर डार्क शेड को लगाना है। ब्लैक शेड अप्लाई करते हुए एहतियात करनी पड़ती है, चाहे एक प्रोफेशनल है या एक बिगनर है, हम लोग बड़े एहतियात से शेड को अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो जो पर्पल शेड जिससे मैं लगाया था उसके साथ मैं इसको इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ तीनों शेड्स को, ताकि एक जन हो जाए और देखने में भी अच्छे लगें। आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन शेड वाले ब्रश के साथ दोबारा मैंने इसको जो है अपने ब्लेंड आउट किया है, ऊपर की जानिब थोड़ा सा और बिल्ड कर दिया है, सेम शेड जो मैंने ट्रांजिशन शेड में यूज़ किया था। उसके बाद सेम कंसीलर के साथ आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, क्रायोलॉन का, किस ब्यूटी का, मिस रोज़ का, जो भी कंसीलर आपके पास अवेलेबल है आपने उसके साथ इसको कट करना है। देख रहे हैं कि हम इस कट करने के लिए ही अपनी क्रीज़ को डार्क करते हैं ताकि जो है कट किया हुआ हिस्सा अच्छे से पॉप हो और हमारी आई की प्रॉपर एक शेप बन जाए।
और इस तरह से आपने बाहर की जानिब इसको कट करना है। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह बहुत लाइटली इसको कट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि मेरी शेप ख़राब नहीं हो। उसके बाद ये क्रायोन का एक्वा इंटरफेरेंस कलर है, सिल्वर सा कलर है। इसको मैं अब ब्राउ बोन पे अप्लाई करूँगी एक फ्लैट से ब्रश के साथ। ये फ्लैट हॉलीवुड का ब्रश है। आप देख रहे हैं मैं ब्राउ बोन को इन्हेंस करने के लिए इसको अप्लाई कर रही हूँ। अपने ब्राउ बोन को आपने इन्हेंस करने के लिए हमेशा लाइट शेड इस्तेमाल करना होता है। इस तरह टीयर डक्ट पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया और वही सेम शेड मैंने जो क्रीज कट की थी उस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमने इस कट को लाइट शेड में रखना है। अब ये ग्लिटर है, ग्लिटर मैं जो यूज़ करती हूँ ब्यूटी वर्ल्ड की पैलेट का, उसमें से मैंने ये ग्लिटर लिया है। पर्पल और सिल्वर को मैंने खुद मिक्स किया है, आप भी मिक्स कर सकते हैं। उसको हाफ क्रीज पे मैंने लगा दिया। इसके बाद बारी आती है जी आईलाइनर की। तो ये ड्यूरालाइन में थोड़ा सा ड्रॉप डाल के आईलाइनर को मिक्स करूँगी और फिर इस आईलाइनर को, जेल आईलाइनर को मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। 0 नंबर का ये ब्रश है। आप देख रहे हैं कि मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ अपनी लैश लाइन के साथ रखते हुए, और मैं इनर वी नहीं क्रिएट कर रही हूँ। मैं सिर्फ सिंपल से एक आईलाइनर लगाऊंगी और विंग्ड आईलाइनर लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि एंड पे हमारी बात खत्म होती है विंग्ड आईलाइनर पे ही। जितना मर्जी हम कंट्रोल कर लें, नहीं जो सिंपल लाइनर लगाना है, लेकिन विंग्ड आईलाइनर लग ही जाता है। उसके बाद मैं ये मेटालिक सा शेड अप्लाई कर रही हूँ, जिसके अंदर छोटे से चंक्स ग्लिटर के भी हैं। उनको मैंने लोअर लैश पे इस तरह से अप्लाई कर दिया है। और इसके बाद मैंने क्या करना है जी, फ्लैट ब्रश से अप्लाई करने के बाद इसको मैं फ्लफ़ी ब्रश के साथ अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि नीचे से जो आई लैश, लोअर लैश है, वो भी अच्छे से स्मोक आउट हो जाए। इस ब्लैक आई शेडो को भी मैं बुलेट ब्रश के साथ यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद बारी आती है जी मस्कारा की। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ क्लॉसल का। और मस्कारा आप लगाएं, भर भर के लगाएं या कम लगाएं, ये आप पे मुनहसर है। तो जनाब मैं इस तरह से पहले अपर जो मेरी लैश है उस पर मस्कारा लगा रही हूँ, ताकि सपोर्ट मिल जाए मेरी आई लैश को भी, और जो पाउडर वगैरह गिरे हैं, जो शेड वगैरह गिरे हुए हैं, वो भी सारे आई लैशेस के ऊपर से इस मस्कारा के साथ साफ़ हो जाएं। अब जनाब ये 3D हैंडमेड मिंक आई लैशेस हैं और मैक्स फैक्टर की ये लैशेस हैं। नंबर 2 मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और जनाब मैंने इसको 10 से 15 सेकंड पहले ग्लू लगा के रख दिया हुआ था, और इसके बाद मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अपने आइज़ पे कुछ इस तरह से। तो जनाब इसके बाद बारी आती है टाइट लाइन करने की, वाटर लाइन को। तो आपने किसी भी कंसीलर के साथ या वाइट पेंसिल के साथ इसको अप्लाई कर लेना है। अगर आपके पास वाइट पेंसिल नहीं तो कोई मसला नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से कि वाइट पेंसिल नहीं है तो क्या करें। तो आपको मैंने हर बार वीडियो में बताया है कि आप वाइट आई पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी कंसीलर, कोई भी आप क्रायोन की स्टिक ब्रश के साथ लगा के या ब्रश के बैक साइड पे लगा के आप अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन कर सकते हैं। तो जनाब ये मेरी आज की लुक थी। होप आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी हो, अल्लाह करे आपको अच्छी लगी हो। रमज़ान में भी मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी लुक्स ला सकूँ, चूँकि मेरी जो है पीछे 1-1.5 माह तक मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी थी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। बहुत जो है ना बुरे तरीके से मैं फंसी हुई थी और टाइम नहीं दे पाई अपने चैनल को, जिसका कि मुझे अफसोस भी है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे मायूस नहीं करते, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे पूछते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला मैं अब इस तरह से वीडियोज़ जो है अपलोड करती रहूँगी और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दिखाते रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिल जाए। और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना हो सके अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर ला सकूं। आज की वीडियो में बहुत सी कमी पेशियाँ हैं जो कि मैं देखा है और नोट भी किया है, लेकिन थोड़ी सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसकी वजह से मैं पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रही थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस आ रही हैं।
आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको मज़ीद कौन सी लुक्स चाहिए। बहुत सी जो रिक्वेस्ट हैं जो पेंडिंग हैं और सबको पता है, जिन जिन ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैं उन सबसे माज़रत चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही उन सब की जो रिक्वेस्ट हैं उनको फुलफ़िल करूँगी और उनकी लुक्स जो हैं वो क्रिएट करके इंशाल्लाह ताला उनका नाम लेके उनको बताऊँगी। और आपने इतना करना है कि आपने मुझे इस तरह से ही सपोर्ट करते रहना है, आपने इस तरह से मुझे प्यार देते रहना है। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पे मैं अपनी वीडियोस डालती हूँ, वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकती हूँ। तो आप के लिए मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपने वहीं से उसको क्लिक करना है और मेरे जो है अकाउंट पे पहुँच जाना है और उसको भी फॉलो करना है। और कोई भी आपके दिल में जो भी न्यू लुक है वो आपने मुझे ज़रूर बतानी है। और इसके साथ ही मैं आपके से लूँगी इजाज़त, क्योंकि आज मेरी ज़ुबान बहुत लड़खड़ा रही है। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं फिर हाज़िर होंगी न्यू लुक के साथ। अल्लाह हाफिज़।